अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारे टेंसेस चल रहे थे, तो टेंसेस में से हमने लास्ट टाइम जो किया था वो पास्ट इंडेफिनिट किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हमारे पास जो है स्टूडेंट उसी तरह पहचान, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होगी। ठीक है, पास्ट हमें पता है कि वो टेंसेस हैं जो कि हम गुजरे हुए ज़माने में हम डिस्कस करेंगे, गुजरे हुए ज़माने में होने वाले एक्शंस को हम पास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस में मतलब ये है कि वो एक्शंस जो कि हमारे गुजरे हुए ज़माने में अभी कंटिन्यू थे। ठीक है, गुजरे हुए ज़माना जारी थे, ज़माना माजी में अभी जारी थे, मुकम्मल नहीं हुए थे। ठीक है, तो इसी तरह पहचान की मैं बात करता हूँ। पहचान की बात करें तो उर्दू फ़िक़रात के आखिर में, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। ठीक है स्टूडेंट, उर्दू फ़िक़रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पहचान। अब हम इसका देखते हैं स्ट्रक्चर कि कैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा स्टूडेंट वो आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास जो लगेंगे इसमें पास्ट कंटिन्यूस में वो आएगा वाज या फिर वर, वाज वर, ये दोनों इसके हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, वर्ब की बात करें तो स्टूडेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि जब हम किसी भी कंटिन्यूस टेंस की बात कर लें, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करवा देंगे। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूस का आएगा टेंस तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो ये था हमारे पास इसका स्ट्रक्चर। तो अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मसलन अहमद खाना खा रहा था, अहमद खाना खा रहा था। तो ये मैंने एक सेंटेंस बोला, इसके लास्ट में देखे रहा था आ गया, तो ये हमें पता चल गया कि ये पास्ट कंटिन्यूस का हमने पहचान लिया कि ये पास्ट कंटिन्यूस है। अब इसको हमने चेंज करना है इनटू ट्रांसलेट करना है इनटू इंग्लिश। तो इसके लिए हम यही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें अहमद, अहमद। इसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखें स्टूडेंट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज या फिर वर लगेगा। तो जब हम सिंगुलर की बात करेंगे, जब भी हम सिंगुलर की बात करेंगे तो हमारे पास जो है वॉज लगेगा। ठीक है, सिंगुलर के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो वॉज लगाएंगे। अहमद वॉज, अहमद वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाने के लिए अहमद वॉज ईट, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करवाना है। अहमद वॉज ईटिंग, खाना खा रहा है, अहमद वॉज ईटिंग मील, मील या फिर फूड लगा दें, अहमद वाज ईटिंग मील। क्लियर है स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी नहीं आई तो यहीं पर आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे पास टेंसेस थे। एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। मसलन वो सब गाना गा रहे थे, वो सब गाना गा रहे थे। दे ऑल वर, हेल्पिंग वर्ब लगेगा वर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गए हैं रहे थे, तो ये रहे थे ने हमें बता दिया कि ये क्या है, सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। दे ऑल वर सिंगिंग सॉन्ग, दे ऑल वर सिंगिंग सॉन्ग, वो सब गाना गा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया है पॉजिटिव टेंस किसका, पास्ट कंटिन्यूस का। तो अब हम बात करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की। तो नेगेटिव की मैं अगर बात करूँ स्टूडेंट, नेगेटिव के लिए हमारे पास जो है सेम उसी तरह, जस्ट मैंने आपको कहा था नेगेटिव में हम इनकार करते हैं, जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी थी। तो नेगेटिव की मैं मिसाल देता हूँ। मसलन अहमद खाना नहीं खा रहा था, अहमद खाना नहीं खा रहा था, अहमद खाना नहीं खा रहा था। तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वही लगेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट। ठीक है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। अहमद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, अहमद वॉज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, ईट के साथ आईएनजी, अहमद वॉज नॉट ईटिंग मील।
अहमद खाना नहीं खा रहा था। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये नेगेटिव भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, जस्ट हमने जो है हमारे पास जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसी के स्ट्रक्चर में आपने नॉट ऐड करवा देना है आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? तो ये था हमारे पास नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ स्टूडेंट इंटेरोगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में हमारे पास जो है, इंटेरोगेटिव में हमारे पास यही स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जस्ट उसमें थोड़ी सी अल्टरनेशन हो जाएगी। तो अल्टरनेशन कैसे करेंगे? हमने इंटेरोगेटिव में मैंने आपको कहा था कि इंटेरोगेटिव में हम कोई क्वेश्चन करते हैं, क्या अहमद खाना खा रहा था? ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन किया है मसलन क्या अहमद खाना खा रहा था? ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क आएगा, क्या अहमद खाना खा रहा था? तो ये भी हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस ही है, रहा था आ गया लास्ट में, लेकिन क्या है, इंटेरोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन किया है। तो इसके लिए हमारे पास जो है स्ट्रक्चर हो क्या होगा, फिर हम इसको ट्रांसलेट भी करेंगे। स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा इसमें? अहमद सिंगुलर है तो इसमें आ जाएगा वॉज। सब्जेक्ट क्या था? अहमद। वॉज अहमद ईटिंग मील। वॉज अहमद ईटिंग मील। तो क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हमने इंटेरोगेटिव भी कर लिया है, तो नेगेटिव भी एक्सप्लेन कर दिया, इंटेरोगेटिव भी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक साथ में कैसे हम करते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर आ जाए, नेगेटिव इंटेरोगेटिव एक साथ में आ जाए तो उसको हम कैसे करते हैं, यानी कि वो सेंटेंस जिसमें इनकार भी किया जाए और क्वेश्चन भी किया जाए। जैसा कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, क्या अहमद खाना नहीं खा रहा था? देखिए यहाँ मैंने क्या कह दिया, क्या अहमद, क्वेश्चन भी किया है, नहीं भी कहा है, इनकार भी किया है और क्वेश्चन भी किया है। तो मसलन क्या होगा, क्या अहमद खाना नहीं खा रहा? तो क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, क्या अहमद खाना नहीं खा रहा था? तो इसका स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भी आएगा और नॉट भी आएगा। तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करें, वॉज अहमद, क्या अहमद नॉट ईटिंग मील, क्या अहमद खाना नहीं खा रहा था? तो देखिए हमने यहाँ इनकार भी कर दिया है और क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया, क्वेश्चन भी कर दिया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने आपको आज के टॉपिक में क्लियर कर दिया है पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अगर फिर भी आपको कुछ क्यूरी हो स्टूडेंट इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान के हवाले से या फिर इसके स्ट्रक्चर्स के हवाले से, नेगेटिव इंटेरोगेटिव या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव टुगेदर के हवाले से, तो आप पूछ सकते हैं।